उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वह आदमी पास आया तो वीरपाल ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे यह मालूम होता था कि इस आदमी की एक ही आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने वीरपाल के पास आते ही कहा, अच्छा, इस बार तुम आए हो। तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। वीरपाल बड़ा परेशान कि उस आदमी से वह कभी मिला नहीं और वह उसे जानता है। वीरपाल ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वो एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे ना, तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी और उनसे रुपए ले लिए। मैंने उनसे RS 500 लिए थे। अब मैंने RS 500 इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने RS 500 और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। यह सुनकर वीरपाल बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख नहीं थी और ना ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई, इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं है। नहीं, मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख लेता चला आऊंगा। अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफादफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे RS 500 दे दो। अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेते आना। RS 500 वीरपाल से लेकर वह आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। वीरपाल ने सोचा, बला टली, RS 500 में ही पीछा छूट गया। सोचता हुआ वीरपाल नगरी की तरफ चला जा रहा था। नगर द्वार में जैसे ही उसने प्रवेश किया, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता एक पैर वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर वीरपाल से यही कहा, अच्छा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बेटा बड़े तेज निकले। मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उन्होंने और इस बार तुम्हें भेज दिया। खुद नहीं आए, पर क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग चाहिए। वीरपाल फिर से अचरज से भर गया। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे मेरे पिताजी ने बताया है। तो उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे ना, तो मुझे उस समय कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने RS 500 में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास RS 500 है। तुम अपने 500 ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। वीरपाल फिर से बड़ा परेशान। भला ऐसे भी कोई टांग गिरवी रख सकता है? पर उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, सो उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। उसने उस आदमी से भी यही कहा, देखिए, अभी तो मेरे पास कोई टांग नहीं है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफा